ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स स्टडी रूम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। वैसे तो मैं आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको एक बार फिर से शॉर्टकट में रिपीट करना चाहती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे जितने भी एक्सपेंसेस और एसेट्स होती हैं उनको हमें डेबिट करना होता है, और जो भी हमारी इनकम होगी या लाइबिलिटीज़ होगी उनको हमें क्रेडिट करना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। मोस्टली एग्जाम में भी ऐसे ही आता है कि वो आपको ऐसे अकाउंट्स दे देंगे और उनके आगे अमाउंट दे देंगे, जिसकी हेल्प से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। पहले हमें ऊपर लिखना होगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट को हम बना रहे हैं यहाँ पर हम वो डेट लिख देंगे। ये पार्ट आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, ये हमारे इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ऊपर टॉपिक डालने के बाद हमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, इसमें हमारे सारे अकाउंट्स जो नाम होंगे वो लिख देंगे, लेजर फोलियो का रेफरेंस नंबर, यहाँ पर डेबिट अमाउंट और इधर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले दिया गया है कैपिटल। कैपिटल कितने की दी गई है? 24,000। स्टूडेंट, जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी जो भी कैपिटल होती है वो हमारी किस में आती है? हमारी कैपिटल आती है लाइबिलिटी में। ठीक है, और मैंने आपको रूल में क्या बताया था, लाइबिलिटीज़ जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो फिर हमारी कैपिटल की जो अमाउंट दी गई है 24,000, तो इसको हम किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 24,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही कर लेना। ये सारे अकाउंट्स के जो नाम दिए गए हैं इनको पहले अपने ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में उतार लेना। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सिर्फ जो डेबिट में जाना है उसको डेबिट के कॉलम में लिख देना, जो क्रेडिट में जाना है उसको क्रेडिट के कॉलम में लिख देना। ऐसे हमारा काफ़ी टाइम भी बचता है और हमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारा ओपनिंग स्टॉक है। देखिए, हम सभी जानते हैं ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, और एसेट्स को हमें क्या करना होता है? डेबिट। ठीक है, तो एसेट्स की क्या अमाउंट दी गई है? 8,500। तो स्टूडेंट्स, बस हम इसको डेबिट की साइड लिख देंगे 8,500। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पर दी गई है कैश। कैश भी हमारी एसेट्स होती है, और इसकी अमाउंट क्या दी गई है कैश की? 7,300। ओके, तो कैश हमारी एसेट्स है, इसलिए इसकी अमाउंट भी हमारी डेबिट में ही आ जाएगी, 7,300। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा परचेजिंग। परचेज में स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, हम अपनी कोई भी एसेट्स ही खरीदते हैं, तो हमारा परचेज जो भी होगा उसको हम डेबिट साइड अमाउंट लिखेंगे, और सेल्स होता है तो उसकी क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर परचेज कितना दिया गया है? 8,950। तो हम परचेज के सामने उसकी अमाउंट लिख देंगे डेबिट में 8,950, क्योंकि हमारी एसेट्स किस में आ जाएगा? परचेज में हम कोई एसेट्स ही परचेज करते हैं, तो इसलिए हमारा डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारी एसेट्स है, और हमारा ट्रायल बैलेंस का रूल क्या है? इसका रूल है एसेट्स को हमें डेबिट करना होता है। तो फर्नीचर की अमाउंट क्या है? हमारे फर्नीचर की अमाउंट है 2,600। तो स्टूडेंट्स, बस इसकी अमाउंट को भी हमें डेबिट साइड लिखना होगा, क्योंकि हमारी एसेट्स है 2,600। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा सेल्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया, परचेज हमारा डेबिट में जाएगा और सेल्स हमारी क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी एसेट्स जा रही है, तो इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। सेल्स की हमारी अमाउंट क्या है? 22,500। ओके, तो सेल्स की अमाउंट को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे 22,500। ओके, इसके बाद क्या आता है 7 नंबर पर? 7 नंबर पर आता है हमारा कैरेज। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कोई भी माल भेजा है और उसके लिए हमने कैरेज दी है, और तो ये हमारे व्यापार के लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो फिर कैरेज की अमाउंट हम कहाँ पर लिखेंगे? हमने अभी रूल में क्या सीखा था? जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे? डेबिट। तो बस हमारी कैरेज है वो हमारी एक्सपेंसेस में आती है, इसलिए हम कैरेज को डेबिट साइड लिख देंगे। कैरेज की क्या अमाउंट है? 300 है, तो बस इसकी अमाउंट को हम डेबिट साइड में लिख देंगे, वो है हमारा 300। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग बिल्डिंग भी हमारी एसेट्स है, और एसेट्स को हमें डेबिट करना होता है, तो बस बिल्डिंग की क्या अमाउंट दी गई है? 12,000। 12,000, तो बिल्डिंग की अमाउंट को भी हम डेबिट साइड लिख देंगे, क्योंकि ये हमारी एसेट्स है।
ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 9th नंबर पर हमारा डिस्काउंट रिसीव। स्टूडेंट डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, मतलब हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है, ये हमारे लिए इनकम है। तो इनकम को हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो बस डिस्काउंट रिसीव के अमाउंट को हमें क्रेडिट साइड लिखना होगा। डिस्काउंट रिसीव के अमाउंट देख लेते हैं एक बार, 970। चलिए 970 ये हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। ओके, इसके बाद हमारा 10 नंबर पर आता है ऑफिस रेंट। स्टूडेंट्स देखिए हमारा ऑफिस है जिसका हमें रेंट देना होता है, ठीक है। तो रेंट ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया है, क्योंकि हमारे ऑफिस का रेंट जो हमें देना पड़ रहा है, हमारे घर खर्चा हो गया है ये, इसलिए ये हमारे डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। ऑफिस रेंट हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, जिसकी अमाउंट है 2270। ऑफिस रेंट 2270 ये हमारा एक्सपेंसेस था, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। इसके बाद आता है हमारा रिटर्न्स इनवर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमें ये नहीं समझ आता है इनवर्ड हमारा डेबिट होगा या आउटवर्ड डेबिट होगा। इनवर्ड, पहले मैं आपको इसमें इनवर्ड का मीनिंग बताऊंगी। हमने कोई भी गुड्स सेल किया था, ठीक है, और वो हमारा वापस आ गया है, मतलब किसी ने हमारी सेल्स रिटर्न कर दी है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारी सेल्स रिटर्न होगी उसको हम डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो जा रहा है और सेल्स रिटर्न आ रहा है, ठीक है। आप याद रखना इनवर्ड, इनवर्ड इस वर्ड से याद रखना, मतलब इन हमारे व्यापार में वापस आ रहा है। ये हमारे बिजनेस में जो हमने सेल्स की थी वो वापस आ रही है, किसी ने रिटर्न कर दी है, तो ये हमारे लिए एक लॉस हो गया है, ठीक है। तो इसको हम डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। चलिए इन दोनों की अमाउंट देख लेते हैं। रिटर्न्स इनवर्ड की है 1900 और रिटर्न्स आउटवर्ड की है 350। रिटर्न्स इनवर्ड डेबिट हो जाएगा 900 से। आउटवर्ड ये हमारा परचेज रिटर्न है जो कि 350 था, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा परचेज था जिसे हमने रिटर्न कर दिया है, तो बस ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 13 नंबर पर आता है ट्रेड एक्सपेंसेस। ये तो इसका देखिए क्लियरली हमें नाम से ही पता चला है, एक्सपेंसेस ये हमारे व्यापार के कुछ खर्चे हैं जो हमारे दिए गए हैं, तो बस ये हमारे लिए खर्चे हैं, इनको हम डेबिट कर देंगे 1000 से। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनको हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, 1000 से। इसके बाद आती है सैलरी। देखिए हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं। अब हम दे रहे हैं, हमारी तो बिजनेस से कैश जा रहा है ना, ये अमाउंट हमारे बिजनेस से कम हो रही है, तो ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा। एक्सपेंसेस मान लीजिए, लॉस मान लीजिए, ये हमारे बिजनेस से कम हो रहा है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, जिसकी अमाउंट दी गई है 3000। सैलरी को हम 3000 से डेबिट कर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे अकाउंट्स थे जिनको हमने कम्प्लीटली बहुत ही कम टाइम में आराम से डेबिट और क्रेडिट कर दिया है। अब लास्ट में हमें इसका क्या करना होगा, नीचे लिखना होगा टोटल। आप ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, टोटल ज़रूर लिखना नीचे, ठीक है। नीचे हमें क्या लिखना होगा, टोटल, और टोटल के बाद हमें ये लाइन ज़रूर खींच देंगे ताकि ये अच्छे से डिवाइड हो जाए कि यहाँ पर हमारा टोटल हो गया है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इन सारी अमाउंट्स का टोटल कर लेंगे, और ये बात हमेशा याद रखना, हमारे डेबिट साइड का कॉलम और क्रेडिट साइड का कॉलम दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। अगर इधर का टोटल हमारा 1 लाख है तो इधर का भी 1 लाख होएगा, इधर का 2 लाख है तो इधर का भी 2 लाख होएगा। जो भी टोटल हमारा डेबिट बैलेंस का आएगा वही क्रेडिट बैलेंस का आना चाहिए। सभी अमाउंट्स का टोटल कर लेते हैं, जिनका हमारा टोटल आता है 47,820, और हमारे क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल भी यही आया है 47,820। तो स्टूडेंट्स दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपके ये टोटल मैच हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं है। आपको इसके लिए ये ज़रूर है कि जो हमारे ट्रायल बैलेंस का रूल है, एक्सपेंसेस डेबिट, एसेट्स डेबिट, इनकम क्रेडिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, इस रूल को हमें इस रूल को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।